Hello friends, I am Jay Manglani and today I am here to teach you about data analyst with Excel in a very easy and effective way. So if you are a student in a college or a graduate and planning for career growth, then this course is a must for your future planning and aspects and get a career job in best job in the market. So let's talk about let's talk about what is data analyst with Excel. So let's first discuss what is data analysis. Data analysis, why and what to do with the data analysis. So first, I mean, data analysis is a process of inspecting, cleaning, and transforming the modeling data with the goal of discovering useful information, informing conclusions and supporting decision making. It called a data analyst. So data analyst क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको डेटा का डेटा जैसे ही आपको मिलता है उसका आपको डेटा इन अ मीनिंगफुल वे बनाने के लिए उसको सबसे पहले क्लीन करना पड़ता है. डेटा में बहुत सारी चीज़ें होती है. इट्स लाइक अ रॉ डेटा. सो आपको सबसे पहले वो डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, सो दैट यूज़फुल बनाना पड़ेगा उसको, सो दैट आप उस डेटा को जान पाएँ कि ये मेरा डेटा है और मैं इसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ फर्दर for analysis purposes. So this is the main thing where I mean you can uh, take your raw data in a meaningful way. That is called data analysis. And if you talk about data process, so friends, data process कैसा होता है? So this is the chart where I mean you'll get to know. I mean first it will very first I mean सबसे पहले आपको डेटा गैदर करना है. डेटा मीन्स it's like I mean very important part nowadays, because of that I mean you will get to know so many things in market and what type of, suppose for example मैं दूँ यहाँ नेट पे आप सर्च करते हैं कोई प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएशंस आते हैं. एक प्रोडक्ट के सिमिलर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आपको कौन सा यूज़ होगा, उसके कितने ड्रॉबैक्स है, साइड इफ़ेक्ट्स है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है. बट वो सारा एक एट द एंड वो एक डेटा ही है. सो सबसे पहले हमको डेटा प्रोसेस में क्या करना होता है, डेटा गैदर करना होता है डिफरेंट सोर्सेज से. सोर्सेज कोई भी हो सकता है, इधर एक्सेल एज अ स्प्रेडशीट हो सकता है, गूगल ड्राइव हो सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट हो सकती है जहाँ से आप डेटा गैदर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको मीनिंगफुल वे में डिस्प्ले करते हैं. सो हमारा सबसे पहला टॉपिक है गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेज. देन उसको स्क्रब करना. स्क्रब इन द सेंस डेटा क्लीनिंग. डेटा क्लीनिंग मीन्स जो भी डेटा आपके पास है वो एज अ रॉ डेटा है, तो उसको आप क्लीन करोगे तभी आपको आइडिया आएगा कि ये पर्टिकुलर डेटा है, ये पर्टिकुलर क्लाइंट का डेटा है, ये मेरी प्रोडक्ट्स है और इतनी वेबसाइट्स है जहाँ मैं ये प्रोडक्ट्स सप्लाई करता हूँ या शेयर करता हूँ या सेल करता हूँ. तो नेक्स्ट आता है क्लींजिंग ऑफ डेटा टू फॉर्मेट दैट मशीन अंडरस्टैंड्स. अगर आप डेटा क्लीन नहीं करोगे तो मशीन को पता नहीं चलेगा कि वो डेटा क्या है एग्जैक्टली. तो उसको मीनिंगफुल वे में डेटा प्रोवाइड करना मशीन को, सो दैट आप मशीन का मॉडल बना पाओ, उसके लिए हमको डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है. Then third step is exploration of the data, like find different significant patterns and trends using statistical methods. So significant patterns in the sense, suppose आपके पास जो डेटा है वो डेटा का पैटर्न किस तरीके से जा रहा है, उसका ट्रेंड किस तरीके से जा रहा है, वो चीज़ें आपको समझने के लिए क्लींजिंग के बाद द नेक्स्ट लेवल इज़ एक्सप्लोरेशन. डेटा को एक्सप्लोर करना है. हर एक जो कॉलम्स आपने यूज़ की है, हर एक रोज़ को समझना बहुत ज़रूरी है डेटा को, तभी आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, फर्दर स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका ट्रेंड देख सकते हैं, उसका सीजनैलिटी देख सकते हैं. वो चीज़ें तब आएगी जब आपके पास डेटा क्लीन होगा, इन अ वेरी क्लीनिंग, इन अ स्क्रब, आई कैन से, इन अ प्रॉपर मैनर. So the fourth step is model.
जो भी आपके पास डेटा है वो डेटा अल्टीमेटली आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके एक ऐसा मॉडल बनाना है जहां आप जब भी आप अपना रॉ डेटा डालें वो क्लीन होके स्क्रब होके एक्सप्लोर इन द सेंस उसके ऊपर जो आपने मेथड्स या स्टैटिस्टिकल अल्गोरिदम्स जो यूज़ किए हैं वो अल्गोरिदम्स चलाने के लिए उसके बाद आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा जो मॉडल फोकस करेगा। सपोज़ आपके पास सेल्स का डेटा है तो सेल्स का डेटा आपको जानना है कि मेरे पास 2 साल का डेटा है और मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरा सेल्स कितना जाएगा। So for that, I mean, you have to create your own model where, I mean, you once the model will be executed, you'll get the output for next 6 months, for which you have done the forecasting. So it's like prediction of next 6 months का आपने prediction किया based on the past data, what you have of either sales or any other different domain. सो ये हो गया एक फोर्थ जहाँ पे आपको एक मॉडल क्रिएट करना है। देन फिफ्थ स्टेप इज़ इंटरप्रिट करने के लिए आपको जो भी आपका रिजल्ट आया उसको इफ़ेक्टिव वे में आप कैसे दिखा सकते हैं। सपोज़ आपके पास डेटा है बट आपको इन अ मीनिंगफुल वे आई कैन से विजुअलाइजेशन, उसका डेटा का विजुअलाइजेशन आप कैसे करोगे। सो उसके लिए आपको एक कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप अपना डेटा विजुअलाइज उसके अंदर एक डिफरेंट ट्रेंड वाला चार्ट रख सकते हैं जहाँ पे आपको इजीली पता चलेगा कि ये मंथ में मेरा इतना सेल हुआ, ये नेक्स्ट मंथ में मेरा ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से आप उस डेटा को मीनिंगफुल वे में दिखा सकते हैं जहाँ पे आपको आपका डेटा देखते ही आइडिया आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ है तो मेरा इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मेरा ये विजुअलाइजेशन है और मुझे नेक्स्ट क्या करना है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और समथिंग वॉट एवर बी देयर। सो फॉर दैट, आई मीन, दिस इज़ द डेटा प्रोसेस जहाँ आपको ये 5 स्टेप याद रखने हैं जहाँ से भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट करें वहाँ के लिए। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट डेटा एनालिसिस। नाउ वील टॉक अबाउट हाउ डेटा एनालिटिक्स यूज्ड इन बिजनेस। डेटा एनालिटिक्स बिजनेस में कैसे यूज़ होता है, बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना होता है, तो उसके लिए हम अभी बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस डेटा एनालिटिक्स यूज्ड इन बिजनेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस डिसीजंस। सपोज आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारा मार्केट में डेटा है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है तो कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा लेने जाता है कोई भी प्रोडक्ट तो वो 10 मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स होती है सेम सिमिलर टाइप की, तो आप सबसे अच्छी प्रोडक्ट होगी वही लेंगे। तो उसके लिए आप रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले आता है मार्केट रिसर्च, तब मार्केट रिसर्च, नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च में आप जो भी प्रोडक्ट होती है उसका रिसर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट है और इतनी जगहों पे मिल रहा है सेम बट उसका प्राइस कम होता है या कोई भी एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज होता है, तो वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है कस्टमर रिव्यू। सपोज़ एक प्रोडक्ट है उसका कस्टमर रिव्यू बहुत कम है और एक प्रोडक्ट है उसका कस्टमर रिव्यू ज़्यादा है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा चला होगा। तो उसके हिसाब से आपको आइडिया आएगा कि कंपनी को आइडिया आता है कि ये प्रोडक्ट मेरा मार्केट में बहुत ज़्यादा जा रहा है पर्टिकुलर मंथ में और पर्टिकुलर ईयर जो भी उन्होंने लॉन्च किया होगा वो टाइम पे। और देखने जाएंगे एनालिसिस ऑफ डेटा विद प्रोडक्ट इनसाइट्स। डेटा एनालिटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रिसर्च करोगे पर्टिकुलर डेटा का या प्रोडक्ट का, तो उसमें क्या होता है जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो उसका कंपनी को जानना ज़रूरी है कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी वो प्रोडक्ट पे ध्यान ज़्यादा देगी रेदर देन other products which is not usable in market. So for that, I mean, data analysis is the best way for organizations where, I mean, they'll get to know what products is selling more in market as compared to other products. So this is how data analytics used in business purposes. And we'll talk about what are the examples of data analysis. So mainly 4 examples है data analysis के
डेटा को जानने के लिए कि आपको क्या करना है, आपको डेटा देख के आइडिया आ जाना चाहिए कि मुझे कौन सी मेथड या कौन सा एनालिसिस करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आपके पास पास्ट डेटा होगा जो आपको बताएगा कि मेरा फ्यूचर में क्या होने वाला है। लाइक सपोज आपको बनाना है कि KPIs बनानी है, डिफरेंट रेवेन्यू होगा आपके पास, सेल्स लीड होगी, या और भी कुछ हो सकता है जहाँ पे आपको डेटा देख के आइडिया आएगा कि हाँ दिस इज़ द डेटा एंड यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना पड़ेगा। सो उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पास्ट का डेटा होगा, वो आपको देख के बताएगा कि नेक्स्ट क्या हो सकता है मेरा डेटा के साथ। फ्यूचर फोरकास्टिंग बोलते हैं इसे, where I mean you will get to know what data I have in past and what will happen and what I can predict based on that. So data either वो रेवेन्यू होगा कोई कंपनी का, कोई सेल्स लीड होगा मार्केटिंग का, जहाँ उनको जानना होगा कि इतनी जगहों से मेरा लीड आया है, तो मुझे जानना है कि मेरा मार्केटिंग का ग्रोथ कैसा जा रहा है। या उनके पास रेवेन्यू होगा तो उनको जानना है कि मेरा नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू कितना है। तो वो सारा डेटा होता है, वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में क्या होता है? बिजनेस में सी लीड्स इंक्रीज इन द मंथ, लाइक मंथ वाइज। सपोज आपके पास डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को जानने के लिए कुछ ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ होगा आपके डेटा के साथ, एट दैट टाइम डायग्नोस्टिक एनालिसिस विल बी यूज्ड। सो लाइक सपोज आपका बिजनेस है, आपके लीड्स जनरेट हो रहे हैं वो एवरी मंथ, यानी जैसे कि सितंबर में इतनी लीड्स आई मेरी, अक्टूबर में इतनी लीड्स आई, तो वो सारा चीज़ डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा कि मंथ वाइज डायग्नोस्टिक बोल सकते हैं इसे, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर मंथ वाइज जो भी डेटा आ रहा है, जो भी लीड्स आ रही है अलग अलग जगहों से, इधर वो वेबसाइट से आता है या इधर मार्केटों से आता है, या आपको वाया कॉल आता है, वाया मैसेज आता है, वो सारी लीड्स होती है। वो सारी लीड्स को गैदर करना, उसका डायग्नोस्टिक करना पर्टिकुलर मंथ वाइज, तो इस टाइप का डेटा होता है, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस। द थर्ड वन इज़ प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है? आपके पास डेटा आता है और उसको आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग करना है। फ्यूचर फोरकास्टिंग यानी प्रेडिक्ट करना है कि मेरा सेल्स नेक्स्ट 6 मंथ्स में कहाँ जाएगा, या मेरा रेवेन्यू 2020 में 20% इंक्रीज़ हुआ है, तो मेरा रेवेन्यू 2021 में कितने % इंक्रीज़ होगा। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रेडिक्टिव एनालिसिस, वेयर जहाँ पे आपको और भी इश्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि रिस्क असेसमेंट है, सेल्स फोरकास्टिंग है, जैसे कि मैंने अभी आप बताया, क्वालिफाइंग लीड्स, कितनी लीड्स है वो क्वालिफाई करनी है, वो देखनी है, कितने मंथ में कितनी लीड्स आई वो वो देखना है। तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर मॉडल बनाना पड़ेगा प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूज़ करके, जहाँ पे आपको एक एक्यूरेसी मिलेगा डेटा का कि वो आपका नेक्स्ट जो आपका डेटा पास्ट का है उसको चेक करके वो बताएगा कि नेक्स्ट आपका जो रेवेन्यू है वो 2021 में कितना इंक्रीज़ होगा या कितना डिक्रीज़ होगा। सो फॉर दैट यू कैन यूज़ प्रेडिक्टिव एनालिसिस। एंड देन द लास्ट वन इज़ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है? जो पहले की जो 3 टाइप्स हमने डिस्कस किया, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड डायग्नोस्टिक एनालिसिस, उन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जहाँ पे data analyst and forms a plan of action for the organization to face the issue or decision. This is what data driven choices are made. So यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन होगा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में, जहाँ पे आपको तीनों की इंफॉर्मेशन मिलेगी एक के अंदर। यहाँ हो सकता है तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो भी डेटा होगा वो तीनों कंबाइन होंगे और आपको यूज़ करना होगा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। सो फॉर दैट you can go with the 4-step prescriptive analysis rather than going further with predictive analysis, descriptive and diagnostic analysis. So steps to identify important data. आपको कैसे आइडिया आएगा कि मेरा जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है,
इन द सेंस आपने कहीं से भी डेटा फैच कर लिया, बट वो एक रॉ डेटा है, बट उसको मीनिंगफुल वे में उसको इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। फर्स्ट स्टेप है एक आइडेंटिफाई। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा डेटा क्या है, या कौन सी फील्ड का है, कौन से डोमेन का है। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो डेटा जहाँ से भी आप देख रहे हैं। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद कहीं पे भी आपको एक स्टोर करना पड़ेगा क्लीनिंग के लिए। क्लीन करने के लिए जैसे कि आपके पास डेटा आया पर उसमें कुछ वैल्यूज़ नहीं है, कुछ मिसिंग है, कुछ नल वैल्यूज़ है, या कुछ वैल्यूज़ ऐसी है जहाँ पे बीच बीच में स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है। तो वो सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए थर्ड स्टेप आपको यूज़ करना पड़ेगा आफ्टर एक्सट्रैक्शन क्लींजिंग। देन फोर्थ स्टेप आता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन्स एक मॉडल बना दो या एक API यूज़ करके आप उसको वो डेटा को कहीं पे भी शो कर सकते हैं या विजुअलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ को। यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी टूल, आर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या पाइथन यूज़ कर सकते हैं, या एज़ोर मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी टूल यूज़ कर सकते हैं। बट क्लीन हो जाने के बाद आप उसको यूज़ कर पाएंगे। देन द फिफ्थ स्टेप इज़ कंजम्पशन ऑफ डेटा। जैसे कि मैंने बोला, एनालाइज करो या विजुअलाइजेशन के लिए आप कोई भी रिपोर्टिंग टूल यूज़ कर सकते हो। आइदर पावर BI कर सकते हैं, टैबल्यू कर सकते हैं, या आप क्लिक व्यू यूज़ कर सकते हैं। वो सारे रिपोर्टिंग टूल है जहाँ पे आप अपना डेटा यूज़ कर सकते हैं और उसका एक विजुअलाइजेशन ऐड कर देंगे जहाँ आपको ईजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर डेटा है, ये मेरे फिल्टर्स हैं, ये मेरा विजुअलाइजेशन है जहाँ मेरा ट्रेंड कैसे जा रहा है। या मेरा बार चार्ट यूज़ कर सकते हो, या स्टैक कॉलम चार्ट यूज़ कर सकते हो। सो बहुत सारे ग्राफ्स भी अवेलेबल हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट रिपोर्टिंग टूल यू आर यूजिंग। सो दिस इज़ द मेन स्टेप्स टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट डेटा। इसके लिए हम डीप में भी जाएंगे, बट वो लेटर स्टेज पे जाएंगे। सो नेक्स्ट कम प्रिपेयर योर डेटा फॉर एनालिसिस इन 5 स्टेप्स यूजिंग एक्सेल। सो इस स्लाइड में क्या होगा, यहाँ पे आपको आइडिया आएगा कि जो मेरा डेटा एनालिसिस है यूजिंग एक्सेल, तो मैं एक्सेल से कैसे डेटा एनालिसिस कर सकता हूँ। सो सबसे पहले होगा इंपोर्ट करना होगा डेटा कहीं से भी। आप कहीं से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। आइदर आप कोई वेबसाइट से कर सकते हैं, या कोई भी एक्सेल या कुछ भी रॉ डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेटा इंपोर्ट हो जाने के बाद एडजस्ट फार्मूलाज, जो भी आपको फार्मूलाज यूज़ करनी है डेटा एनालिसिस की, तो डेटा एनालिसिस की जहाँ पे एक्सेल में वो डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती हो फार्मूलाज, तो ऐसी फार्मूलाज के लिए हम डिस्कस करेंगे डीप में। देन थर्ड स्टेप इज़ करेक्ट इनकन्सिस्टेंसीज मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा आपके पास है उसको करेक्ट करने के लिए, जैसे कि उसमें स्पेसिस है कहीं कहीं जगह पे, कहीं पे नल वैल्यूज़ है, कहीं पे मिसिंग वैल्यूज़ है, वो सारी चीज़ों को करेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे भी आपके पास डेटा आता है आप जहाँ से भी इंपोर्ट करते हैं। सो द थर्ड स्टेप इज़ करेक्ट इनकन्सिस्टेंसीज। दैन फोर्थ स्टेप इज़ रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स मीन्स आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का जो भी आपने रॉ डेटा लिया होगा उसमें जो भी डुप्लीकेट्स होंगी वो रोज़ सारी रिमूव करनी है, बिकॉज इट विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट ट्रेंड और पैटर्न ऑफ व्हाट डेटा यू आर एक्सट्रैक्टेड। सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेप। देन फिफ्थ स्टेप इज़ कंबाइंड डेटा। सो आपके पास जो भी डेटा है आपने इधर 2 एक्सेल शीट में एक्सट्रैक्ट किया है, या 3 एक्सेल स्प्रेडशीट में एक्सट्रैक्ट किया है, या इधर आपने CSV पैटर्न है या जो भी PDF पैटर्न है, उन सारों को कंबाइन करना है। सबसे पहले इधर SQL डेटाबेस में करिए या कोई भी डेटाबेस में करिए। वो एक बार वो कंबाइन हो गया डेटा, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि योर डेटा इज़ रेडी फॉर प्रिपेयरिंग द मॉडल और क्रिएटिंग द मॉडल और डूइंग एनालिसिस ऑन दैट। सो ये हमारा एक मेन स्टेप है जहाँ आपको आइडिया आएगा कि डेटा एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं विथ एक्सेल। देन
उसमें क्या होगा, जैसे कि हमने 5 स्टेप्स अभी डिस्कस किए। फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, स्प्लिट डेटा अलॉन्ग डेलीमीटर्स। लाइक आपके जो भी डेटा आपके पास आया वो सपोज एक सिंगल लाइन में है, तो उसको आइदर कॉमा से सेपरेट करें या सेमी कॉलन से उसको सेपरेट करके एक स्पेसिफिक रो या कॉलम बनाए जहाँ से आपको आइडिया है कि मुझे इसके ऊपर एनालिसिस करना है। देन एक्सट्रैक्ट पार्ट्स फ्रॉम डेटा एंट्रीज। एक्सट्रैक्ट पार्ट्स फ्रॉम डेटा एंट्रीज मीन्स डेटा कहाँ से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है और कौन सी पर्टिकुलर डेटा का जो फॉर्मेट है, डेटा की जो एंट्रीज है वो मुझे कैसे मेंटेन करनी है। तो वो ये आफ्टर एक्सट्रैक्शन आपको आइडिया आएगा। रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसिस। जितनी भी स्पेसिस होगी उसको ट्रिम करना पड़ेगा। एक ट्रिम फंक्शन आता है, फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं आप एक्सेल में, जहाँ पे आप जो भी आपकी एक्स्ट्रा स्पेस होगी, कोई भी नेम या पर्टिकुलर वैल्यूज़ के पीछे, वो आप रिमूव हो जाएगी। देन कम्स विद फॉर्मेट एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे आपको जो भी डेटा आपने एक्सट्रैक्ट किया उसका फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट सेट यानी आइदर आपने डेट लिया है तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। नो डैशेस और एक्स्ट्रा सिम्बॉल्स विल बी यूज्ड। सो ये पूरा फॉर्मेट आपको सेट करना पड़ेगा जो भी डेटा आप एक्सट्रैक्ट करोगे। डेटा को जो भी आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया उसको स्टोर करना सबसे बहुत ज़रूरी है। उसको करेक्ट फॉर्मेट में, जो भी आपकी वैल्यू है, टेक्स्ट है, डेट है, कुछ भी है डेटा, बट उसको आप सही तरीके से उसको स्टोर करेंगे, सही तरीके से उसको क्लींजिंग करेंगे, तभी आप फर्दर उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर अपना मॉडल चला सकते हैं, उसके ऊपर आप कोडिंग कर सकते हैं। तभी आपको आइडिया आएगा कि आपको एग्जैक्टली एनालिसिस करने के बाद क्या आउटपुट चाहिए, वो करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं। सो थर्ड स्टेप इज़ रिप्लेस अनरिकॉग्नाइज्ड और करप्टेड कैरेक्टर्स। जो भी इस टाइप के कैरेक्टर्स हैं उन सबको रिमूव करना है। वो चीज़ें आपका जब आप मॉडल बनाओगे, जब आप पैटर्न उसके ऊपर सीजनलिटी या ट्रेंड चेक करोगे, वो टाइम पे वो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ या एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देगा बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ करप्टेड वैल्यूज़। सो वो सारी चीज़ें आपको रिमूव करनी है या रिप्लेस कर देना है। देन कम्स विथ चेक फॉर ट्रंकेटेड एंट्रीज। जो भी एंट्रीज ट्रंकेट करनी है, एंट्रीज दैट हैव बीन कट ऑफ, सो वो सारी चीज़ों को भी रिमूव करना है। ट्रंकेट और वो सब उसमें नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ों को क्या भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग पे मेन एग्जैक्टली बोलूँ तो फॉर्मेट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आप उस पर अपना एनालिसिस कर पाएंगे। देन थर्ड कम्स करेक्ट इनकन्सिस्टेंसीज। इनकन्सिस्टेंसीज मीन्स data should be consistent rather than inconsistent entries. For example, I mean age greater than 0, तो इस टाइप की वैल्यूज वो सब नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए सो दैट आपका जो आउटलायर्स, जो आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर आप जब वर्क करेंगे तब वो टाइम पे आपको न्यूमेरिकल डेटा का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल डेटा में स्ट्रिंग वैल्यूज़ और वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डेटा शुड बी कैटेगरिकल होना चाहिए, रॉन्ग कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए इस टाइप की। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, ये सब डेटा करप्टेड उसको रिमूव करके एक फ्रेश आपको स्टोर करना पड़ेगा डेटा, जिसके ऊपर आप अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। मिसिंग वैल्यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐड रिमूव रोज एंड मिसिंग वैल्यूज, सो वो सारी चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। देन कम्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सेल फार्मूलाज फॉर डेटा एनालिसिस। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि डेटा एनालिसिस के लिए कितनी फार्मूलाज यूज़ होगी। उसके लिए आई थिंक 100 समथिंग एनालिसिस के लिए फार्मूलाज है, बट वो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप वी विल प्रोसीड फर्दर। सो या थैंक यू फॉर